फीस माफी करने वाला फरीदाबाद का जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय देश का पहला शिक्षण संस्थान बना है। कोरोना महामारी के दृष्टिगत वित्तीय कठिनाइयों के कारण फीस देने में असमर्थ विद्यार्थियों को राहत देने में एक और कदम उठाते हुए जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों की 100% तक ट्यूशन फीस माफ करने की नीति जारी की है और ऐसे विद्यार्थियों से आवेदन मांगे हैं जो परिवार में वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी फीस का बकाया भुगतान करने में असमर्थ हैं। परिवार में कमाने वाले एकमात्र सदस्य का रोजगार या कमाई का जरिया खत्म हो गया हो या उसे काफी वित्तीय हानि हुई हो अथवा कमाने वाले एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो गई हो अथवा विद्यार्थी या परिवार किसी सदस्य को कोई ऐसी बीमारी हो जिस पर अत्यधिक खर्च होता है, इस तरह के किसी भी मामले में विश्वविद्यालय विद्यार्थी को फीस माफी की राहत देगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय कोरोना महामारी के बीच विद्यार्थियों और उनके परिजनों को हो रही कठिनाइयों को समझता है और उन्हें राहत देने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेते हुए विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक नई नीति तैयार की है। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे को पता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो दे कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। खासकर उनके पेरेंट्स की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सब कुछ इस कोविड के माहौल में भी कंटिन्यूसली वो पढ़ाई उनकी देखभाल कर पाएँ। और मेरे पर एक प्रेशर ऐसा आया, मैंने जब सोशल मीडिया को देखा, स्टूडेंट्स के मन में एक डिसअपॉइंटमेंट जैसी भावना जो आई, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि क्या हम भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसी पहल कर सकते हैं कि इस समय जब ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई में गरीब हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं इतनी कि दे आर नॉट एबल टू पे देयर फीस, और उस स्थिति में हो सकता है उनकी पढ़ाई भी बंद हो जाए, तो हमने एक डिसीजन लिया कि हमें एक फ़ी के लिए कोई पॉलिसी लानी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे इस फीस से कुछ साल, 2 साल, 3 साल के लिए किस तरह से उनको रिलीफ मिल जाए इस समय, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई। तो मैंने हमारे जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं डॉक्टर लखविंदर जी, उनको मैंने कहा कि एक पॉलिसी बनाओ और उस पॉलिसी में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ध्यान में रख के बनानी है। हालांकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़ाई का भी रहेगा। यदि कोई पढ़ाई में सीरियस नहीं है स्टूडेंट तो उसको तो नुकसान होता ही है, चाहे वो कोई पॉलिसी आ जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है, इसमें हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा वो यही रहा कि यदि किसी के पेरेंट्स में से खासकर किसी पेरेंट्स की नौकरी, एक सिंगल पेरेंट था उसकी नौकरी चली गई, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसको हम उस केस के लिए प्रायोरिटी देंगे। और यदि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी दुकानदार हैं छोटे और उनकी दुकान नहीं चल रही, उनका काम नहीं चल रहा, उनका बिजनेस बंद हो गया, तो उनको भी उसमें हम प्रायोरिटी देंगे। और हमने एक लेवल बनाया कि जो फ़ीस है टोटल, सपोज़ 70-80 हज़ार की फ़ीस के करीब फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए, साइंस में कम है, दूसरे कोर्स में कम है, लेकिन उस फीस को हमने 2 हिस्सों में बांटा और हमने स्टूडेंट्स को ये भी कहा कि आप सेमेस्टर में 2 हिस्सों में फ़ीस दे सकते हो अगर आप नहीं दे पाओगे। जो हमने फ़ीस का रिबेट देने के बारे में जो डिसीजन लिया वो हमने 20 to 100% जो फ़ीस का रिबेट करने का डिसीजन केवल इसलिए लिया कि जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको 100% तक भी पहुँच सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर 20%, 30%, 40%, 50% के ज़्यादा रहने वाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी बच्चे हैं उन्हीं को लाभ मिले, इस तरह की पॉलिसी हमने सोची है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पर पहुँचेगी तो सोसाइटी में इस पॉलिसी का फ़ायदा दूर दूर तक जाने वाला है। और इस स्कीम के तहत जैसे मैंने बताया कि उनकी बैकग्राउंड खास कर ध्यान रखनी है, उनका पढ़ाई लिखाई का और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई है जिसमें DSW होगा, डीन एकेडमिक अफेयर होगा, एक वाइस चांसलर नॉमिनी होगा। वो कमेटी रिकमेंड करेगी चेयरमैन के साथ मिलकर कि किस किस बच्चे की हमें फ़ीस को माफ़ करना है। तो इस तरह से हमने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और इस समय कोविड की सिचुएशन, कोविड के टाइम में एक ऐसा माहौल जनरेट ना हो कि भाई किसी को बिना पैसे की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई अपनी रोकनी पड़े। तो मैं जानता हूँ कि फ़ीस के बिना इंस्टीट्यूट तो नहीं चल पाती, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि सबकी फ़ीस ख़त्म हो जाए, पर यस हमने एक स्टार्ट किया है, एक शुरुआत की है और मेरे को लगता है ये शुरुआत काफ़ी बड़े लेवल पे
बड़ा रूप लेगी अल्टीमेटली इन टाइम्स टू कम, और ये हमारे लिए गौरव की बात है।